नूर रहमान इश्क रमज़ान। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम में औरत का मकाम। और जैसे कि नाज़रीन मैंने इब्तिदा में ही इंट्रो में अपनी बात की थी, वो वाक़या सुनाया था। मैंने आपको बताती चलो इंट्रो में मैंने वो वाक़या सुनाया था जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को, जब उम्मुल मोमिनीन हमारी अज़वाज मुतहरात जो थी वो सवार थी ऊँटनियों पर, और उनको खुद ही ख्वाह को जी उन्होंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर आबगीने सवार हैं। क्या कहा था? आबगीने यानी क्रिस्टल यानी शीशा। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हम अगर सूटकेस में अपने कोई ऐसा आइटम रखते हैं, ग्लास या कुछ ऐसी चीज़, तो हम उसमें फ्रेजाइल का स्टिकर ऊपर टैग लगवाते हैं। मुफ्ती साहब बहुत 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 नाजुक चीज़ होती है ना, आबगीना जिसे कहते हैं, शीशा, उस वो कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हमारे यहाँ मैं नहीं देखती कि जैसे जब मैंने ये हदीस पहली मर्तबा पढ़ी थी तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था, मैंने टीवी पे सब तरह की बातें सुनी है, सब सुना, पर ये हदीस मैंने नहीं उलमा से सुनी। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर उस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है जिसमें ख़वातीन की फ़राइज़ वो क्या क्या हैं वो सब होता है। ख़वातीन के मामले में ये छुपा के रखी हुई, इतना प्यारा वाक़या, इतना लतीफ़ वाक़या है, इतना खूबसूरत वाक़या है। और हमारे यहाँ ऐसा है ना, जानने वालों कहते हैं जब आप ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं तो मैं स्विच चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मेरी बीवी खोल के दिखा दे, देखें मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी बात नहीं है। और मुफ्ती हमारे नूर रहमान साहब ने पहले कहते थे जिस दिन ख़वातीन के हुकूक़ की बात होगी मैं तो चुप बैठ रहा हूँ, आप दोनों बोलिएगा बस। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये खूब बोलते हैं और ये ख़वातीन के अलंबरदार भी हैं, ठीक ठाक। हम उस दिन भाभी से रिक्वेस्ट कर देंगे आज आप स्क्रीन स्विच बंद करते हैं, उनको दिल खोल के यहाँ पे बोलने जो नहीं मुफ्ती साहब देखिए सवाल घुमा दिया है, ऐसा भी होता है। मैं कहने वाला था कि आपने मौजू ऐसा रखा है कि लोग बस इफ्तार के करीब ही है रोजा। हाँ। चेहरे में मासूमियत कितनी आ गई भाई, कुछ नहीं होगा मैं बैठा हूँ। अच्छा मुझे बोल देते हैं, मैं नुमाइंदगी कर देता हूँ सारी, मैं आप सबकी नुमाइंदगी कर देता हूँ। आपने कहा सबसे पहले बीवी को ध्यान में क्यों लाते हैं? मैं कहता हूँ देखें बीवी जो माशाल्लाह घर की मलका होती है, समझे तो ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कराम ने जितने देखे सब समझते हैं, और अब तक जितनी फैमिली से हमारा सबका जो हमारी तरबियत, हम तो कहते हैं कि बीवी घर की मलका है और घर की बच्चियाँ घर की शहजादी हैं। अच्छा हमारे उलमा बड़े जो ना वो उस जस्सर के तौर पर, आजी के तौर पर कहते हैं गरीब ज़ादे गरीब ज़ादियाँ, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी बीवी घर की मलका होनी चाहिए, उसको पूरा इख्तियार शौहर के पैसे के ऊपर होना चाहिए, वो मजबूर ना हो कि जी उसको एटीएम कार्ड जो ना वो छुप छुप के इस्तेमाल करना पड़े। एटीएम कार्ड आपका वो दरहक़ीक़त आपकी बीवी के लिए होना चाहिए कि वो जो चाहे। यहाँ से जवाब आ रहा है और ख़वातीन सब चार्ज हो चुके हैं। मुफ्ती साहब की बात हुई, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, देखिए इन अदर वर्ड्स ये फतवा भी आ रहा है एक तरह से कि पूरा हक है ख़वातीन का, और शौहर की सारी कमाई होती है बीवी के लिए। नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बीवी ज्यादती नहीं करनी। एक बात बताता हूँ मैं रियली, जो लोग अपनी बीवी पर, बेटियों पर, बहनों पर, माँ पर दिल खोल के खर्च करते हैं, मैंने देखा अल्लाह ताला उनको इतनी बरकत देता है ज़िंदगी में, इतनी खुशियाँ अता फरमाता है कि हद से ज़्यादा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि जो दीनार तुम कमाते हो उसका सबसे पहले तुम पर हक है, और फिर सबसे ज़्यादा हक उसके बाद तुम्हारी बीवी का हक है, फिर उसके बाद तुम्हारी बच्चियों का हक है, फिर जो तुम्हारे दीगर रिश्तेदार हैं उनका है। हमारे यहाँ क्या होता है, कहीं कहीं ज़्यादती कर जाते हैं कि या तो माँ की इज्जत के अंदर इतना बढ़ जाते हैं कि बीवी को बिल्कुल हम नेगेटिव उसमें ले आते हैं कि वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, या कहीं बीवी के हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि माँ निगलेक्ट हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी हम इंशाल्लाह फिर अभी गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल ये डिस्कशन तो जारी रहेगा। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब मैंने वो वाक़या सुनाया था, आबगीनों वाली बात की थी, आज से इसको हम कनेक्ट करते हैं। सबको पता है कि औरत का क्या मकाम है, सारे मर्द हजरात को पता है। खाली मैं मर्दों की यहाँ बात नहीं करूँगी कि मर्द कोई ज़्यादती करते, कई जगहों पर औरतें औरतों के साथ ज़्यादती करती हैं, और औरत ही औरत के साथ बुरा कर रही होती है। तो ऐसा नहीं है मर्द को बेचारे को बहुत ही ज़्यादा जालिम और वो इतना कहते हैं ना कि कोई दहशत ज़्यादा शख्सियत करार दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं औरतों का भी कसूर होता है, वहाँ भी ज़्यादतियाँ होती हैं। जी मुफ्ती साहब को बहुत खुशी हो रही है इस बात ये सुनकर मेरे मुँह से। जी नहीं, मैं तो बैलेंस बात करती हूँ। हमने मतवाज़िन चीज़ों की बात की कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। तो जब राइट्स की बात आती है, फ़राइज़ की बात आती है, सवाब की बात आती है, इसमें भी तो इक्वल है, हर चीज़ तो इक्वालिटी है। फिर ये किसने ये ऊपर नीचे के ये हाँ देखिए यहाँ पे बड़ी बात वाज़ेह कर दो। अक्सर ही होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि मिरास में, शहादत में, हर चीज़ में खातून को डिस्क्रिमिनेट किया गया, मर्द को 2 हिस्से, औरत का 1 हिस्सा।
تو اس کی ایک بات میں بتا دوں کہ دیکھیں عورت کو اسلام نے کہیں بھی کمانے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کو صرف یہ کہ اس پر خرچے کی ذمہ داری سے پڑا رہی ہے، باپ پہ، بھائی پہ، شوہر پہ یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی کہ وہ کمانے نہیں بلکہ اس کو تو دینا ہے گھر والوں کو. دوسری طرف خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اس کی ملکیت بھی تصور کی ہے کہ اگر کوئی چیز کی ملکیت میں آ جائے تو یہ پراپرٹی لے بھی سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے، جاب بھی کر سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، اس کو پورا رائٹ بھی دیا ہے. تو اس لیے اس کا حصہ بظاہر کم نظر آ رہا ہے لیکن اس کو صرف ریسیونگ پاور دی ہے کہ بھائی آپ کو ریسیو بھی کرنا ہے فادر سے. مفتی صاحب کورٹس جائیں ذرا، کورٹس کے چکر لگائیں، کہاں ملتے ہیں وہ حصے؟ بس وہ تو ہمارے کہاں نہیں، میں اسی پر بات کرنا چاہتی ہوں، کہاں ملتے ہیں وہ حصے؟ علامہ صاحب آپ بتائیے، کورٹس میں آپ جائیں، کیسز بھرے پڑے ہیں، کہیں خلا کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، جہیز کے معاملات ہیں. خود میں کیونکہ لائر ہوں، میں نے بھی کیسز کیے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نے ایسے اس طرح سے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا جہیز واپس نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو بد کردار ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے عدالت میں. اس سے زیادہ بدبخت کون انسان ہوگا کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہے. آپ ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں، کم سے کم وہ بھرم وہ عزت تو رکھ لیا کریں. پر افسوس ہوتا ہے ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ مجھے سچ بتاؤں تو بڑی، جب یہ معاشرہ دیکھتی ہوں نا تو کتابی باتیں لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے ہم سٹوری سنا رہے ہیں اور سٹوری سن رہے ہیں. اور میں اسی لیے میں کھل کی بات کر رہی ہوں. تھوڑا سا آپ کو شاید آپ لوگوں کو اختلاف ہو یا ناظرین کو کہیں ہو کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں کوئی باتیں سناؤں. بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں یہ سب چیزیں، پر کہاں دکھتی ہیں، بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھے شوہر نہیں ہیں، اچھے والد نہیں ہیں، اچھے بھائی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں ہمارے یہاں، وہ مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن کیا کریں کہ وہ مثالوں کی حد تک ہیں دینے کے لیے نا، آپ ان کو ٹپس پہ گن سکتے ہیں. ہمارے یہاں کورٹس پہ جائیں، ہر جگہ جائیں، گھروں میں جائیں، بہت استحصال ہے عورتوں کا. انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں، وہاں دیکھیں ابھی تک وہ قرآن سے شادی معاذ اللہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، بوڑھا کر دیتے، شادی نہیں کرتے عورتوں کی. انہی ایشوز پر ہم بات کریں گے. ہم آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان.